जाओगे तो टिकट को लेने से खुद ही मना कर देते, क्या जरूरत है मरा हुआ सांप गले में डालने की। उम्र ऐसी होती है, कुछ उम्र के बाद है ना मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है विधायक साहब जिस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हैं इस वक्त, शायद उनका इस छोटे से बच्चे की मेहनत देख के मानसिक संतुलन हिल रहा है। हुड्डा साहब के पास जाके रो रहा है कि मैं नहीं जीतूंगा, छिकारा जो वो मेरे को चुनाव नहीं जीतने देगा। हाथ जोड़ के विनती है राहुल की भी और अपनी भी रैली मेरे गोवाना के अंदर रखना। अगर मेरे अंदर रैली नहीं रखी तो मैं हार जाऊंगा। अब्रम जी, सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस समय विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। हालांकि गोहाना विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। बातचीत करेंगे हरज शिकारा से, क्यों हॉट सीट बनी हुई है। हरज शिकारा के जैसे चर्चे समाज सेवा में थे, वैसे ही चर्चे अब राजनेताओं में हो रहे हैं। मुंबई दिल्ली तक की, यहाँ की विदेशों में भी चर्चे हैं हरज शिकारा की। क्या रहेगा हरज का, जीतेगा, क्या रहेगा, फाइट में कौन है, अब क्या लग रहा है। सबसे पहले अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। हर्ष भाई नमस्कार। धन्यवाद आपका पत्रकार साहब, राम राम आपको। ठीक हो? हाँ जी, एकदम बढ़िया। चुनाव कैसा चल रहा है अब आपका? देखो, कल नॉमिनेशन का नामांकन का दिन था जी। और हरियाणा के अंदर शायद लोगों का कहना है, मुझे तो पता नहीं, कि आज तक इतना भारी भरकम नामांकन आज तक किसी ने भी नहीं किया था जी। और वो संख्या भी बता रही थी। जिस वक्त हमारी एंट्री सोनीपत के कोर्टों में हुई थी, गोवाना से गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो पीछे से चलना शुरू हुई थी। दोनों रोड, आने वाला जाने वाला दोनों रोड जाम थे। स्थिति ये थी, यहाँ से सुबह 10 बजे हम शुरू हुए चलने के लिए, 3 बजे तक वहाँ पहुँच सकते थे। 3 तक वहाँ पहुँच ना पाने के कारण रास्ते में गाड़ी लेके गाड़ी से निकलना पड़ा, काफिला छोड़ के। यानी कि लोगों का इतना प्यार प्रेम, इतना हुजूम, हर गांव के अंदर स्वागत था। हर गांव के अंदर भारी जनता में सब हमारा सम्मान करने के लिए रोड के ऊपर खड़े थे। मतलब हद से ज़्यादा प्यार मिल रहा। हर्ष भाई, किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी आए थे और किसान नेता भी आए थे, काफ़ी समर्थन मिला था आपको। कल तो आपने बिल्कुल रोड ब्लॉक किया हुआ था, ऐसा लग रहा था ये किसी परिपक्व नेता का काफिला है। गुरनाम चढ़ूनी जी थे, सुमन हुड्डा जी थी, विकासी सर जी थे, गीता अलावत जी थी, साथ में अजीत गणगस धनाना थे, अजीत बोडी धनाना थे, काफ़ी किसान नेता थे। यानी कि सबके नाम गिनवाने लग जाऊं, गिनवा नहीं पाऊंगा। और जो भी थे सभी साथियों का प्यार प्रेम था। मैं खुश इस चीज़ से हूँ, मेरी एक आवाज़ के कारण, एक वीडियो के माध्यम से, मैं किसी के पास कॉल भी नहीं करता, मैं सिर्फ वीडियो के जरिए लोगों तक संदेश पहुँचाता हूँ। और वो एक आवाज़ पर इतना हुजूम जो उठ के आया था, हमने कभी खुद स्वयं, मैं कह रहा हूँ, मैंने भी खुद आज तक सीएम के काफिले में भी इतना भारी भरकम आदमी नहीं देखा था। हर्ष भाई, ऐसा माना जा रहा था कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला था, फिर उस रात को आप लाइव आए, ऐसा क्या बात हो गई थी, टिकट क्यों कट गया आपका? देखो, हमें ऐसे गरीब परिवार से आते हैं, शायद गरीब परिवार से जो भी आता है उसका स्ट्रगल का, संघर्ष का जो दौर होता है, उनको कोई भी ऊंचे घराने वाले आदमी पसंद नहीं करते। राज घराने वाले उन्हीं को पसंद करते जो उनके साथ में मैच होते हों, जिनके पास बेशुमार धन दौलत हो, पैसा हो, जिनकी ऊंची पहुंच हो, या फिर जो राजा के घर में लंबे टाइम से उनके घर पानी भरने का कार्य करते हो। उन सब में से हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं थी। इसलिए तो हर्ष भाई, जैसे टिकटें फाइनल हो गई है, सभी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस से जगबीर मलिक है, 5 बार वो बन चुके हैं विधायक। अब 4 बार के सांसद भी है, उनसे भी मुकाबला होना आपका। डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी से है और आप निर्दलीय। कहाँ तक अपने आप को खड़ा मानते हो यहाँ पे चुनाव में? हाल फिलहाल हम 1 नंबर पे हैं। ये मैं नहीं, ये जनता कह रही, गोहाना की जनता बदलाव चाहती है। हाल फिलहाल की कंडीशन ये है, डॉक्टर साहब और विधायक साहब दोनों को अगर एक साथ मिला दो तो दोनों से ज़्यादा जो वोट हैं फिलहाल के सर्वे के अनुसार हमारी होंगी। विधायक जी तो ऐसे बोल रहे हैं जगबीर मलिक, ये तो नया छोरा है, घूम रहा है, कुछ नहीं, मेहनत कर लेगा, चला जाओगा, कुछ ना होना इस पर, मेरा कुछ ना होना। देखो, कुछ उम्र ऐसी होती है, कुछ उम्र के बाद है ना मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है विधायक साहब जिस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हैं इस वक्त, शायद उनका इस छोटे से बच्चे की मेहनत देख के मानसिक संतुलन हिल रहा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा बोल रहे हैं हरज शिकारा कौन है, हम, हमारी पार्टी है, सरकार बनाएगी, हरज शिकारा क्या करेगा हमारा, हम तो जीतते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास 10,000 वोट भी नहीं है। डॉक्टर साहब की तो सच बताऊं तो मेरे हिसाब से जमानत जब्त है इस सीट से। टक्कर जो होगी
थोड़ी बहुत है। हमारे कोई नजदीक लगता होगा तो कांग्रेस वाला ही होगा और किसी के साथ मुकाबला भी नहीं होगा। मतलब जगबीर मलिक। विधायक साहब ही अच्छा, थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत है, मतलब कि सेकंड नंबर पे होंगे, अंतर काफी बड़ा होगा। वो तो बोल रहे हैं अब की बार जीत का छक्का लगा होगा, मैं तो 5 बार तो जीत लिया मैं। एक गांव भी ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर विधायक साहब से आदमी नाराज नहीं है। सारी की सारी जनता इतनी नाराज है, विधायक साहब 2-3-4 घरों तक जा पाते हैं। विधायक साहब हर बार चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम दर्जे के जो नेता होते हैं, जैसे कि हुड्डा साहब के नाम पे चुनाव जीतते हैं। आज तक कभी आप विधायक साहब को ये कहते हुए नहीं सुनाई दोगे मेरे काम के नाम पर वोट देना। एक ही बात कहते सुनाई दोगे, हुड्डा साहब को मजबूत करना। तो अब की बार फिर बोल देंगे वो तो हुड्डा के नाम पे वोट देंगे, दीपेंद्र आ जाएगा, युवा उनकी तरफ खिसक जाएगा। अब क्या लग रहा है ऐसा ही? अब जनता इतनी भोली नहीं रही, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक होने के साथ साथ जनता को पता है कि हर बार किसी की आंखों में मिर्च नहीं डाली जाती, हर बार किसी को धोखा नहीं दिया जाता। लगभग 28 साल से उनका राजनीतिक कैरियर है। 1996 में वो पहली बार मंत्री बने थे, तब से लेकर 2024 आ गया। ये थोड़ी कि आप हर बार दूसरे के नाम पर वोट मांगते रहोगे। भारत शिकार के ऊपर सबकी नजरें हैं, हरियाणा नहीं, यूपी, दिल्ली, यहाँ तक विदेशों तक की नजरें हैं। हर कोई हर शिकारा के बारे में पूछ रहा। ऐसी क्या खासियत हो गई हरस भाई? हर इंसान बदलाव चाहता है, हर इंसान के दिल दिमाग में एक ही बात है कि सिस्टम के अंदर बदलाव होना चाहिए। हम उब चुके हैं इन नेताओं से। ये नेता जो बारी बारी मतलब काम नहीं करते, 5 साल अपने ऐश आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जब चुनाव आता है उसे 1 महीना पहले निकलते हैं। इनके पास पैसा होता है बरतने के लिए, मॉल टिकटें लेना, दुनिया भर की शराब बांटना, दुनिया भर के बैनर पोस्टर बनवाना, दुनिया भर के पैसे मीडिया को देना, ऐसे अनाप शनाप करके 50-60 करोड़ रुपए लगा के जो भी गरीब और मेहनती आदमी होता है उसको नीचे दबा देते हैं। ऐसे चुनाव जीत लेते हैं ये लोग। तो इस सिस्टम के अंदर अब बदलाव चाहते हैं। मतलब सिस्टम में घुस के बदलाव करोगे खुद? सिस्टम के अंदर घुसने के लिए ही ये पहल की है और 100% बदलाव करेंगे। हर्ष भाई, आपका एक बयान था, मैंने कुछ सुना था, उसमें आप बोल रहे थे अगर मैं जीत जाऊंगा तो हुड्डा साहब को मजबूत करूंगा। ऐसी क्या बात है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो बीजेपी की उनकी विचारधारा इतनी नेगेटिव है, उनके पास जाने का हमारा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हुड्डा साहब जो हैं, हुड्डा साहब से हमने रिक्वेस्ट भी की थी, विनती भी की थी टिकट के लिए कि अगर आप यूथ को, युवा को टिकट देते हो तो आपके लिए आपका गोवाना हल्का और भी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, हल्का भी बदलाव चाहता है। लेकिन पता नहीं क्या ना क्या मजबूरी रही होगी, टिकट घूम फिर के उसी इंसान को दे दी जिसे सब खपा हैं, सब नाराज़ हैं। अब वही इंसान हुड्डा साहब के पास जाके रो रहा है कि मैं नहीं जीतूँगा, छिकारा जो वो मेरे को चुनाव नहीं जीतने देगा। हाथ जोड़ के विनती है राहुल की भी और अपनी भी रैली मेरे गोवाना के अंदर रखना। अगर मेरे अंदर रैली नहीं रखी तो मैं हार जाऊंगा। अब जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप हार जाओगे तो टिकट को लेने से खुद ही मना कर देते। क्या ज़रूरत थी मरा हुआ सांप गले में डालने की? अगर ये टिकट हमारे को मिलती तो शायद 1 लाख वोटों की जीत होती, लेकिन टिकट उनको मिल गई। उसके बाद भी हम कंपटीशन में, क्योंकि दुनिया मेहनत को देखती है, मेहनत को सलाम करती है। मेहनत संघर्ष जो हमारा है, वो जो हम कर रहे हैं उसको दुनिया देख रही है, जनता देख रही है और जनता बदलाव भी चाहती है। युवा सेक्टर के विधायक 5 बार के विधायक है, 4 बार के सांसद है, कमाल कर रहे हो हर्ष भाई। युवा से नहीं डरे, वे अपने करे हुए कांडों से डर रहे हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने कोई किया नहीं, कांड ही किए हैं। अब वो अगर काम करते तो शायद हमारे जैसे को आने की जरूरत थोड़ी पड़ती। अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो अपने आप से डर रहे हैं, जो उनके करतूत उन चीज़ों से डरे हुए हैं। तो अब जैसे लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, टिकट जितवा भी देंगे मान लो, फिर क्या करोगे? गोहाना के लिए वही आप जाके बैठ जाओगे, फिर अपना जो पैसा लगा वो पूरा करोगे? ऐसा पहली बात तो मेरा कोई पैसा ही नहीं लग रहा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। जो कुछ है जनता प्यार प्रेम में लगा। इतना बड़ा रोड शो था, मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। सब अपने पास से गाड़ी लेके आए थे, सब अपनी जेब से तेल फूक के आए थे, सब अपने पास से डीजे लेके आए थे, ढोल वाले लेके आए थे। मात्र 1 रुपया नहीं लगा मेरा रुपया लगा तो वहाँ फार्म भरने के 10,000 रुपये फीस लगी है, उससे अलग अन्यथा मेरा कोई रुपया नहीं लगा। सेम ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो, जो रुपया लगाओगे उनको कमाओगे, पैसा मैं लगा ही नहीं रहा। और ना ही पैसे की मुझे लालसा, ना ही पैसे की मुझे भूख है। मेरे को जनता के लिए काम करना है। जो अभी हाल में 22-23 दिन बचे हुए हैं चुनाव के, मैं चाहता हूँ 22-23 दिन गोवाना हल्का और हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा सब मिलके ये चुनाव लड़े गोवाना विधानसभा का। अगर गोवाना विधानसभा फतेह करने में हम कामयाब हो गए, 5 साल में आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूँगा। बलराज कुंडू का बयान आया, उन्होंने भी पार्टी बना रखी है, हरियाणा जनचेतना पार्टी। वो भी बोल रहे हैं अगर कोई युवा सक्षम होगा तो हम उसको समर्थन देंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने ये किसी को समर्थन दिया नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं जाऊंगा, देखूंगा, कोई भी सक्षम होगा मैं उसको समर्थन दूंगा। क्या बलराज कुंडू से आपकी बात हुई है?
कुंडू साहब हमारे लिए आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, उनकी कॉल आई थी मेरे पास और उन्होंने यही कहा था, आप मेहनत करते रहो, मैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ खड़ा मिलूँगा। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? अब जैसे चुनाव जारी हो गया है और जैसे अब नामांकन का दिन आखिरी था, उसके बाद नामांकन वापसी की तारीख मुकर्रर होगी, नामांकन का दिन खत्म हो चुका है, अब चुनाव चिन्ह ही बटने हैं। मेरी जो आवाम, मेरी जो जनता गोवाना की हो या हरियाणा की जो देख रही है, उन सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने जो भी मेहनती भाई हैं, संघर्षशील भाई हैं, गोवाना नहीं हरियाणा के किसी भी हल्के से हों, उन सब का साथ देने की कोशिश करें, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों या निर्दलीय हों। आप सभी को बता देता हूँ, आपका हल्का तभी आगे बढ़ेगा, तब आपके हल्के का नेतृत्व करने वाला एक अच्छा नेता निकल के बाहर आएगा और विधानसभा के अंदर पहुँचेगा। साथ में कुछ मेरे ऐसे भाई बंधु हैं जो मेरे को देख के ये सोचते हैं कि हर शिकार एटीट्यूड में रहता है या गुस्से में रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम जो विरोधी होता है, विरोधी समय हमारी दोनों पार्टियां हैं, उनके ऊपर अगर हम अटैकिंग मूड में नज़र नहीं आते, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते, तो शायद आप लोग हमारे को जानते भी नहीं। तो इसलिए ये एक चुनाव का हिस्सा होता है। बाकी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आपका बेटा, आपका बच्चा जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, आपके बेटे, आपके बच्चे ने जो 12 साल के अंदर काम करके दिखाया, वो आपके किसी भी नेता मंत्री ने नहीं करके दिखाया। आप लोगों से हाथ जोड़ के, जोड़ी फैला के की उम्मीद करता हूँ, अगर आपका बेटा विधानसभा में जाता है तो शायद गोवाना का नाम सबसे ऊपर होगा, सबसे अलग तरीके का काम करके दिखाएगा। आप लोगों के साथ की मेरे को ज़रूरत है। गोवाना हल्का से हरा शिकारा नहीं, गोवाना हल्का की विजय होगी, गोवाना हल्का जीतेगा। इसको अपना चुनाव समझ के सभी इसके अंदर आहुति दे, अपना समय दे, अपने बेटे, अपने बच्चे को आशीर्वाद दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो देखते हैं अब क्या रहता है चुनाव का। जैसे हालांकि युवा है, समाज सेवी है, हम तो यही चाहेंगे आप अपनी सोच समझ से, सूझबूझ से ही वोट दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।